खाती हो, फिर भी काम करते हुए जान जाती है। मेरे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है आपने। अरे थोड़ा सा फोन ही तो निकला है अम्मा। अगर वो यहाँ से नहीं गई तो मैं चली जाऊंगी। जरा सी तकलीफ लेके बैठी हूँ, थोड़ी कमर ही तो छिली है। मैंने तो आज से फैसला होकर ही रहेगा, मेरी मर्जी में जो चाहे करूँगा। मेरा नाम मुमताज़ बेगम है। मैं एक ऐसी बदनसीब माँ हूँ जिसकी 7 औलादों में से कोई एक भी मुझे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बेहद कोशिश की कि मैं किसी तरह ख़ुद को उनके मयार के मुताबिक बना लूँ, मगर मैं नाकाम रही और आज दर दर की ठोकरें खाने के बावजूद मेरे लब पे शिकायत नहीं है। इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? हाँ, मैं सब समझती हूँ। ये वही पैसे हैं ना जो तुमने मेरी अलमारी से निकाले हैं। सच बता दे वरना बहुत बुरा होगा। बहू, ये मेरे पैसे हैं बेटा, मेरी पेंशन के पैसे। तुम किस पैसे की बात कर रही हो? मुझे नहीं मालूम है बेटा। अच्छा, ऐसे नहीं मानोगी तुम? आने दो असद को, सब बताऊंगी कि तुमने चोरी की है। चोरी? ये तुम क्या कह रही हो बहू? तुम अच्छी तरह जानती हो ये मेरे पैसे हैं, पेंशन के पैसे। मैं चोर नहीं हूँ मैं चोर। झूठ मत बोलो। क्या हो रहा है ये सब? किस बात का शोर है? फातिमा, कुछ बताओ तो सही। असद, तुमने जो कुछ पैसे मेरे पास रखवाए थे ना, वो अब वहाँ नहीं है। पता नहीं कहाँ गए। ये देखो। नहीं बेटा, बहू को कोई गलतफहमी हो गई है। ये तो मेरे अपने पैसे हैं। तुम लोग मुझे सुकून का सांस लेने दोगे या नहीं? मैं बाहर की टेंशन को देखूं या तुम लोगों के घर की टेंशन को देखूं? इसको कोई गलतफहमी हुई बेटा, ये गलत बोल रही है बेटा। असद, मैं तुम्हारे कमाए हुए पैसे इतने संभाल के रखती हूँ। मेरा शौहर इतनी मेहनत से कमाता है। ये तो तुम्हारी माँ ही है जो इतने सारे पैसों पे नजरें जमाए रखती है। बस ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं अम्मा से पूछता हूँ। परेशान मत हो, तुम जाओ अंदर। बहू, असद, बहू, बेटा। अम्मा ये सब क्या है? खुदा के लिए अम्मा हमें माफ कर दे। मैं आजिज आ गया हूँ इस रोज की चिक से। आप भी इस घर में सुकून का सांस लें और खुदा रसूल का वास्ता हमें भी जीने दें। बेटा बस अम्मा बस, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। मेरे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है आपने। आपने कभी सोचा है कि आपकी इन हरकतों से हमारे बच्चों पे कितना बुरा असर पड़ेगा? नहीं सर, नहीं बेटा। असद, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। कैसे खाना बना के दो, खाना बनाती थी, सब्जी लाती थी। कैसे पक गया खाना, मैं खाना उसके आगे लगाती थी। केतली में खाना बनाती थी, खड़ी रहती थी, खाना तैयार करके उसको खिलाती थी।
ले जाओ ये प्लेट उठा के यहाँ से, जाओ। फिक्र नहीं उतने अलग रहेंगे। हमारे हस्बैंड के मरने के 40वां दिन हुआ और वो अलग हो गई। मियाँ को भरा, मियाँ ले गए। मेरा जानो ज़्यादा। ए, अरे तुम रो रही हो? अच्छा, क्यों रो रही हो? बताओगी भी या रोती रहोगी? मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं मरना नहीं चाहती। क्या हुआ? कौन मार रहा है तुम्हें? तुम्हारी माँ। आज उन्होंने मुझे जलाने की कोशिश की है। तुम तो दुकान पर चले जाते हो और मैं यहाँ डरती रहती हूँ। खुदा के लिए मुझे कहीं और ले चलो या फिर उस औरत का बंदोबस्त करो। हमें से बात करो ज़्यादा। वो औरत मेरी माँ है। तुम सब्र करो, मैं अम्मा से बात करता हूँ। अम्मा, अम्मा, आखिर आप क्या चाहती हैं? मैं सारे दिन दुकान पे बक बक झिक में सर खपाता हूँ। 2 मिनट के लिए घर आऊँ तो कहीं यहाँ भी सुकून नहीं मिल सकता मुझे? आपने इसका पैर जला दिया। अरे बेटा, मैं क्यों बहू का पैर जलाऊंगी? वो तो बस जरा सर में चक्कर आ गए थे तो मेरे हाथ से सालन गिर गया। इत्तेफाकन ऐसा हो गया बेटा, मैंने जानबूझकर नहीं किया ये सब। बस अम्मा, अब बहुत हो गई अम्मा। अब मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता। मैं तंग आ गया हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना अम्मा तो बस मैं आप बैठे, आप हाथ मुंह धो लें, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। रहने दो तुम। तुम्हारे पाँव में तकलीफ है, खाना मैं खुद ही गर्म कर दूँगा। नहीं, आप अम्मा को बोलें, वो गर्म कर देंगे। मुझे नहीं अच्छा लगता। आप काम करें।